सो नाउ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पेटीएम सागा लिमिटेड, अब देखिए 324 का प्राइस है और वापस से 52 वीक लो पर आ चुके हैं। लग रहा था कि ये स्टॉक जो है वो अब एक नई ऊंचाइयों की तरफ मुड़ जाएगा। काफ़ी अच्छी खबरें थी, लेकिन अगर आप देखें अब तो उतने ही डुबाने वाली खबरें आ चुकी हैं। तो आज जो पेटीएम में न्यूज़ है वो काफ़ी ख़राब आई है। ऐसे में हम आ चुके हैं 52 वीक लो पर, बट फिर भी हम देखेंगे कि पेटीएम के पास वो कौन सा बिजनेस है। हम बात कर चुके हैं क्लाउड की, क्लाउड आईटी के बिजनेस के ऊपर बात कर चुके हैं, बट एक बिजनेस है जो कि यहाँ पर पेटीएम की जो एक नींव है उसको बचा सकता है। इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूबा हुआ वो वापस से आ सकता है। बट अगर आप देखें तो सक्सेसफुल जो है वो मार्केट के अंदर सिर्फ दो कंपनियां हुई हैं जो कि गिर कर उठी हैं, जोमेटो और पीवी फिनटेक, जो कि प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिलीवर कर रहे हैं। और खबर आती है पेटीएम के सीईओ भावेश गुप्ता जो है वो रिजाइन कर गए हैं, पेटीएम फॉल कर गया। लेकिन आज जो है वो लेंडर्स के ऊपर न्यूज है। पेटीएम जो लोन बांटता है और जो कि लेंडर का नाम है आदित्य बिरला फाइनेंस, और भी सारे लेंडर्स हैं जैसे कि पिरामल है और क्लर्क्स है, ये सब यहाँ पर आते हैं। यानी कि पेटीएम की तरफ से यहाँ पर जो है यानी पेटीएम को पैसा देते हैं लैंड करने के लिए। सो दैट यहाँ पर इन्वोक्ड कर गया है कि लोन गारंटीज ड्यू टू रीपेमेंट डिफॉल्ट फ्रॉम कस्टमर्स की तरफ से पेमेंट की डिफॉल्ट हो रही है, तो उसकी वजह से एक जो गारंटी है वो रखने से मना कर दिया है आदित्य बिरला फाइनेंस ने और बाकी के लेंडर्स ने। तो ये एक बड़ा संकट है अगर आप देखें। और ऐसे में एक कट भी आया है, प्राइस टारगेट कट भी आया है, 475 का यहाँ पर प्राइस टारगेट रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने बता रहे हैं कि जिस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पर जो एक नंबर्स जो आने वाले हैं वो थोड़े से वीक आने वाले हैं। सो दैट इसकी वजह से दिक्कत तो है और इन दिक्कतों की वजह से पेटीएम का आज ये हाल है। 2000 रुपए का स्टॉक, बहुत सारे लोग आईपीओ के टाइम से बैठे हैं, रखे हुए हैं, एवरेज कर रहे हैं स्टॉक को। अभी स्टिल एवरेज की जा रही है, इस स्टॉक के अंदर एवरेजिंग चल रही है। बट मैं आपको बता दूं, इस प्लेस पर अगर 10 रुपए का उछाल आ जाए लोग दौड़ कर आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स दौड़ कर आएंगे पैसे लगाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पेटीएम का स्टॉक है। या तो यहाँ से आपको यहाँ पर जो है ना एक लंबी छलांग लगाते हुए दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर यहाँ से सीधे डूबेगा ये स्टॉक और भी। बिकॉज अगर आप देखें लग रहा होगा कि 1 लाख लगा दो और पैसा बन गया तो मल्टी बैगर यहाँ पर जो है पैसा बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। आप इसे कुछ अच्छे स्टॉक, भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर उसके अंदर डाल दोगे ना कहीं वहाँ पर आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बहुत रिस्की है। एक तो रिज़ाइन चल रहे हैं, चलो दूसरी यहाँ पर जो है मैनेजमेंट आ भी गई, फिर भी अगर आप देखें जो एक आरबीआई का एक्शन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंडर्स परेशान है, जो लोन बांट दिए उसमें भी दिक्कत दिखाई दे रही है, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। सो दैट ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसे में ये पेटीएम सागा किधर की तरफ मुड़ेगा कुछ पता नहीं है। खैर ये कोई जुआ वाली बात नहीं है, अपनी अपनी थियरी है, मार्केट सबका है और इन्वेस्टर्स का अपनी अपनी थिंकिंग और उसी हिसाब से वो पैसा कमाते। तो इन्वेस्टर्स का अगर यहाँ पर सही लक बाई चांस हो गया तो एक पैसा बड़ा बन जाएगा, अदरवाइज यहाँ से भी डूबने के चांसेस हैं। पेटीएम मनी की बात करते हैं, जो भी होगा आगे वो तो भविष्य जाने। बट पेटीएम मनी इनका एक बहुत ही सीक्रेट वेपन है जो कि यहाँ पर चलाया जा सकता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जियो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है उन ब्रोकर्स को जो लेते हैं 50 रुपए की ब्रोकरेज पर लॉट, या कह लें कि एक बार शेयर खरीदे 50 रुपए देने पड़ेंगे, 35 रुपए देने, 40 रुपए देने पड़ेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली जियो के आने से। बट पेटीएम मनी एक है जो कि एक लो ब्रोकरेज यहाँ पर जो है वो लेते हैं, यानी कि एक इनकी तरफ से टक्कर भी हो सकती है। अगर ये अपना टैक्स संभाल लें यहाँ पर तो ये आने वाले टाइम में जियो को भी कर सकते हैं, एक बीट दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस फील्ड में अगर आप देखें तो बचेगा कौन? आप देखेंगे यहाँ पर जो है एंजल ब्रोकिंग यानी कि एंजल वन, आप देखेंगे जीरोदा, आप देखेंगे ग्रो जैसी कंपनी, आप देखेंगे पेटीएम जैसी कंपनी, ये पेटीएम मनी एक्चुअल में। तो ये सब टक्कर दे सकते हैं जियो को, बट इनके जो टेक है वो काफ़ी वीक है। अगर ये टेक्नोलॉजी अपनी सुधार लें तो फिर ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज जियो जो है वो खा लेगा इनको। तो ये एक सीक्रेट वेपन है, यहाँ से भी एक लंबी कमाई हो सकती है। अभी आगे भविष्य जानेगा कि ये क्या करते हैं पेटीएम मनी के साथ। और आईटी क्लाउड में तो है ही, आईटी क्लाउड में तो यहाँ पर जो है काम कर ही रहे हैं।
फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट कैप 20,625 करोड़ का रह गया है। 20,625 करोड़ का 1.5 करोड़ की मार्केट कैप पर आए थे। यही बात होती है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि मार्केट में एक बेवकूफ़ बनाया गया निवेशकों को, और काफ़ी लोग ये जानते थे। और जो फंडामेंटल रिसर्च करते थे उन्होंने नाम देखकर नहीं लिया, उन्होंने देख के लिया कि वैल्यूएशन, मेरे को कमाने का मौका कितना है। ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैं कमाऊंगा क्या यहाँ से, ये बहुत बड़ी बात है। हम यूएस के मार्केट से हम ये समझ सकते हैं कि यूएस के मार्केट में स्टार्टअप खत्म हो गए बहुत सारे, और उनके स्टॉक्स $500 वाले $5 या उससे भी नीचे बिक गए। मेरे पास नाम अब अभी नहीं है, बट जब रिसर्च करते हैं तो आपको इक्का दुक्का नाम मिल जाए। ईवी के अंदर तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो कंपनियां हैं उनमें आपको ढेरों सारे नाम मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी, जो कि ये बहुत दिक्कत में आई। तो वो चीज़ है, 20,625 करोड़ का मार्केट कैप। इस कंपनी के अंदर सबसे मजबूत चीज़ें दो ही हैं, आईटी क्लाउड का बिजनेस, दूसरा यहाँ पर जो है पेटीएम मनी। अगर आप सही से देखें, लैंडिंग के कारोबार में दिक्कत आ ही रही है। ये दो ही कारोबार हैं जिनको ये पकड़ कर आगे चल सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास एक तरीके से देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, यानी कि डाउट है कि आगे होगा क्या। सिंपल सी बात है। एक बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 201 रुपये या 202 रुपये कह सकते हैं, 0.88 है, 202 रुपये की बुक वैल्यू। स्टॉक काम कर रहा है 323 रुपये के अराउंड। अब यही बात है कि ये 300 रुपये तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। अगर ये 300 रुपये तोड़ता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रेशर बनता है। अचानक से कोई भी स्टॉक धड़ाम नहीं हो जाता, पहले आएगा धीरे धीरे, फिर ऊपर जाएगा हल्का सा, फिर धीरे धीरे अगर उसको नीचे जाना होगा तो ये चीज़ पेटीएम के साथ हो रही है। अभी आपको अपसाइड दिखाई, फिर एकदम डाउन साइड हो गया। लगा कि पैटर्न अच्छा बन गया, वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। और गिरते एफआईआईज प्रॉब्लम की बात है। 71.83% 2023 मार्च में होल्ड करते थे, यहाँ पर 60.41% रह गए यहाँ से। और डीआईआईज यहाँ पर बढ़ गए 3.18% से बढ़कर 6.84%। इवन रिटेल इन्वेस्टर 24.98% से बढ़कर 32.75% है, यानी कि होप स्टिल राइज आप कह सकते हैं। होप बनी हुई है, और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा यहाँ पर जो है बिजनेस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दिक्कतें तो हैं, ये एक अपनी जगह है, लेकिन जो बेस बिल्ड किया है पेटीएम ने, वो कोई और आसानी से बिल्ड नहीं कर सकता। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ये तो अनरियलिस्टिक वाली बात, कंपनी नहीं जाने वाली। हाँ, हालांकि जो स्टॉक है वो कंपनी के विपरीत, यानी कि अपोजिट काम करता है। कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो बहुत हाई थी, वो अब यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर सही हो रही है। ये एक चल रहा है। कंपनी में दिक्कत है वो एक अलग बात है, लेकिन कंपनी के स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो अनरियलिस्टिक थी। ये चीज़ थी, ये बात थी, इसीलिए वो धीरे धीरे करेक्ट होता चला जा रहा है। और जहां पर बॉटम बनेगा समझिए वैल्यूएशन करेक्ट हो चुकी है। तो सच पूछो तो कुछ कहा नहीं जा सकता पेटीएम के ऊपर। एंड लास्ट नंबर्स, Q4 की डेट अभी नहीं आई है। नंबर्स आएंगे तो बता रहे हैं कि वीक नंबर्स आएंगे, जो कि हम समझ भी सकते हैं। लोन का काम बहुत बड़ा है इनका, ठीक है, लोन का काम बहुत बड़ा है। अब हो भी क्यों ना, इतना बड़ा बेस है, बट जो लोन की दरें थी, जो रेट थे, वो इतने बड़े थे कि बताया जाता है कि लोग उससे परेशान भी थे। अगर आप कुछ लोग ही सुनेंगे तो आपको समझ में आया कि कितना एक, अब वो क्रेडिट कार्ड के में भी तो यही चलता है, तो उन्होंने क्या नया कर दिया आकर, जो रेट है सो है। तो वो चीज़ है, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। खैर, लोन का जो कारोबार है वो बहुत बड़ा है। अगर उस पर कोई डेंट आता है, प्रॉब्लम तो किसी को भी होगी, किसी भी कंपनी में अगर कोई कारोबार बढ़ा है वो दिक्कत आएगी फिर उस स्टॉक में। बट मेरा यही कहना है कि यहाँ पर ना होप रख सकते हैं, कोई बड़ी गलत बात नहीं है। आप इस बात को समझिए, पेटीएम का जो बेस है वो बहुत बड़ा बेस है, ठीक है, यूजर्स बहुत हैं, इस बात को आप समझिए। तो वो एक मायने रखता है। बट जो वैल्यूएशन है वो उस हिसाब से कितनी होगी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जो जोमेटो है वो टक्कर दे रहा है ब्लिंकिट को लेकर अमेजोन जैसी कंपनी को, वो टक्कर देने लगा, इसीलिए उसका प्राइसेस जो है ना वो राइज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन अगर गिरावट आने लगी, फॉल आने लगी, अमेजोन ने कोई डंडा मार दिया या कुछ कर दिया, तो वो भी धड़ाम हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी भी वैल्यूएशन जो है वो चरमराई हुई है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वैल्यूएशंस जो है ना वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशंस मिल रही है न्यू एज कंपनीज को, जो कि ये गलत है।
फिलहाल अगर आप देखेंगे, चलिए छोड़िए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या रहता है। पैटर्न के हिसाब से ना 350 360 का बहुत मुश्किल है निकलना, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ट्रेंड लाइन को तोड़ दी है। ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए थी, ट्रेंड लाइन टूट गई है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर जाएंगे, ये आपके लिए सेलिंग वाली जगह रहेगी। आप देखेंगे यहाँ से सेलिंग आ गई, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल गई तो ये 440 ही सीधे स्टॉक देखेगा, और 440 अगर निकला तो फिर वापस ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस स्टॉक को आप समझिए। अदरवाइज अभी अगर आप देखें तो पैटर्न बहुत ख़राब है, और ये 52 वीक लो टूटा और 300 रुपये का रेट भी टूट गया, तो फिर दिक्कत ही वाली बात है। तो मेरे हिसाब से आपको पसंद है पेटीएम अगर, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो स्टॉक, क्योंकि एक बॉटम पकड़ पाना पेटीएम के अंदर नामुमकिन वाली बात है। इस बात को आप समझिए। ये 30 रुपये 3000 रुपये ये तो मजाक की बात है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि लोग अट्रैक्टिव चीज़ को ज़्यादा गौर करते हैं, तो वो उस वजह से लिखना पड़ा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। आप ये समझिए, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर। ज़्यादातर कुछ मतलब इक्का दुक्का है, आपके हाथ लग गया। लेकिन आप देखेंगे पेटीएम जैसे स्टॉक में, पेटीएम सागा है, कथा है, तो उस बात को आप समझिए। अगर पसंद है, धीरे धीरे खरीदिए। वैसे भी ये खिसका ही चला जा रहा है, घूमना होगा। ये 300 रुपये का नहीं टूटेगा लेवल, ये यहीं से घूमेगा। लेकिन हाँ, पैटर्न ख़राब है, ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना ही होगा किसी भी हाल में। अब यहाँ पर अप मूव चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना ही होगा। उसके बाद सीधे 440 ही दिखेगा ये स्टॉक कहीं ना कहीं, और 440 टूटा तो अब आप कहिएगा कि हाँ स्टॉकनेस वापस आ गई। उससे पहले तो सब बीक ही बीक है, ये आप समझो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भरोसा रखिए। वैल्यूएशन बहुत महंगी थी, 800 1000 2000 पर, लेकिन अब जो करेक्शन हो चुका है, जो 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, ये पीनट्स जैसी अब वैल्यूएशन आपको लगेगी। ये भी बात है, तो इस बात को भूलेगा नहीं। वो सारी चीज़ें एक टाइम पर आकर सही हो जाएंगी, ये परमानेंट चीज़ें नहीं है। वो सारी चीज़ें टाइम पर सही होंगी, बस इन्होंने कुछ करना रखा हो, ये एक अलग बात है, ये बहुत बड़ी बात। सो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है पेटीएम के ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और एक बार खरीदने या बेचने से पहले अपनी रिसर्च या स्टडी जरूर करिएगा, अपने ब्रोकर या एडवाइसर जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद कुछ करिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।